नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर आरती त्रिपाठी है। आज का विषय है मेरा ख्वाब। ये वो ख्वाब है जब एक महिला या पुरुष के ऊपर जब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपका दिल भी टूटता है, आपका दिमाग भी खराब होता है, आपकी सेहत भी गिरती है, प्लस आपके जो सामाजिक रेपो है वो भी बर्बाद होता है। हालांकि मैं शुरुआत करना चाहूंगी अब्बास ताबिज जी के एक गजल से। चांद को तालाब मुझको ख्वाब वापस कर दिया, चांद को तालाब मुझको ख्वाब वापस कर दिया, दिन ढले सूरज ने सब आसबाब वापस कर दिया। इस तरह बिछड़ा कि अगली रौनकें फिर आ गई, इस तरह बिछड़ा वो मुझसे कि अगली रौनकें फिर आ गई। उसने मेरा हल्का सा अहबाब वापस कर दिया। मैंने आंखों के किनारे भी ना तर होने दिए, मैंने आंखों के किनारे भी ना तर होने दिए, जिस तरह से आया था सैलाब वापस कर दिया। जाने किस दीवार से टकरा के लौट आई थी गेंद, जाने किस दीवार से जाने किस दीवार से टकरा कर लौट आई थी गेंद, जाने किस दीवार ने महताब वापस कर दिया। फिर तो उसकी याद भी रखी ना मैंने अपने पास, जब किया वापस तो कुल आसबाब वापस कर दिया। फिर तो उसकी याद भी रखी ना मैंने अपने पास, जब किया वापस तो कुल आसबाब वापस कर दिया। इल्तिजाए करके मांगी थी मोहब्बत की कसक, इल्तिजाए करके मांगी थी मोहब्बत की कसक, बेदिली ने यूं गमे नायाब वापस कर दिया। कितना बढ़िया अब्बास ताबिज जी ने लिखा हुआ है। ये मेरे पास एक पेपर था, उसमें मिला था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा आपसे शेयर करूं। इस गजल से साफ जाहिर होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी का दिल तोड़ता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, उसकी सारी कायनात, सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। उसके दिले दिमाग से, उसके शरीर का, उसके बोलने का लहजा, उसके दिमाग में सोचने का तरीका, उसके चाल का ढाल का, मतलब हर चीज परिवर्तित होता है। और खास तौर से जब किसी व्यक्ति की बेवफाई, मिसबिहेविंग, जो आपको, जिससे आप डिपेंड हैं, जिसके सबसे ज्यादा आप जिसे मानते हैं, उसका इस तरीके का मिसबिहेव इतना बुरा असर डालता है किसी बच्चे पर, किसी महिला पर या किसी पुरुष पर, कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाता है। आप सिर्फ जिंदा रहते हैं, जिंदा रहता है इंसान, मरता नहीं है, पर आपके बिहेव से सब कुछ जाहिर होता है कि आप किसी के धोखे के शिकार हुए हैं। और हाँ, इनने एक बहुत अच्छी बात रखी थी, मैंने आंखों के किनारे भी ना तर होने दिए, जिस तरह से आया था सैलाब वापस कर दिया। सही है। ऐसे लोगों के लिए रोने का भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों के लिए गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों के लिए इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मूव ऑन नहीं करते हैं, अगर आप इंतजार में बैठे रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, या हम सबको ऐसा लगता है, कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जिंदगी तबाह करते हैं। ये मैं बोल जरूर रही हूँ, हालांकि ये चीज मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, कि हम किसी का इंतजार करते हैं या किसी के बेवफाई का हम कारण बनते हैं, मतलब बेवफाई के कारण हम प्रभावित होते हैं, तो हमें इंतजार रहता है, उसका कहीं ना कहीं इंतजार रहता है। और हम वेट भी करते हैं, और हमको लगता है कि अगर सामने वाला हमसे बात करे तो हम ये भी बात रखेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या गलती हुई, या तुमने भी तो ऐसा किया था। बातों के हजार खाके तैयार रहते हैं हमारे पास, पर हमें पता है कि अब ना वो वापस आने वाला है, ना उससे हमारी बात होने वाली है, और ना ही हम अपनी शिकायतें उससे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं ये। हाँ, लेकिन अगर आप अपने आप को तबाह कर रहे हो, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को तबाह कर रहे हो, अपने अंदर की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाना, अपने बॉडी लैंग्वेज को या अपने टंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो सच ये है कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को उसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो बच्चा सरवाइव करता है, ये सब चीज़ें देखता है, माँ बाप के स्ट्रगल को या माँ बाप के मिसबिहेव को, या उनके साथ रहता है, तो ऐसा लगता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और उनके लिए एक माँ को या एक पिता को जिसके साथ ऐसी घटना हुई है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को मजबूत रखें, मजबूत बनाएं, और मजबूती दिखाएं। खास तौर से हो तो नहीं पाता इतना आसानी से, पर मजबूत होना ज़रूरी है। बस एक ख्वाब सा है जीवन को चलाने का,
चलता नहीं है, हम भी जानते हैं। हमारा मस्तिष्क इस तरीके के प्लानिंग बनाता जरूर है और हम संदेशा जरूर देते हैं, पर एक्चुअल में होता नहीं है। बहुत कठिन होता है अपने आप को मजबूत रखना, अपने दिमाग को मजबूत रखना, मूव ऑन करना, पर इसे हमको कंटिन्यू करना चाहिए, करना पड़ता है और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।